लखनऊ में आज पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान ये भी कहा है कि ये स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी के 101वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद किया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। लखनऊ में पीएम मोदी ने कांग्रेस एसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ते थे, बीजेपी ने ये खत्म किया। नरसिम्हा राव जी और प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी के 101वीं जन्म दिवस पर उन्हें याद किया। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलते हुए देश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबको समान भाव से विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे देश की महान विभूतियों के जीवन, उनके आदर्शों और अमूल्य विरासत को समर्पित एक प्रेरणादायी स्मारक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, आज सुशासन दिवस पर लखनऊ में इसका लोकार्पण कर अपार गौरव और आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति हुई है।
और लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को लेकर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने पूछा है कि 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां लगी हैं, लेकिन 96% की आबादी वाले किसी और जाति के किसी महापुरुष की कोई मूर्ति आखिर क्यों नहीं लगाई गई। असीम वकार के सवाल पर साधु संतों ने ऐतराज जताया है और कड़ा पलटवार भी किया है। पंडा समाज ब्राह्मणों का ही समाज है। ब्राह्मणों से इतनी नफरत न करें, क्योंकि ब्राह्मण इस देश की धुरी है, इस देश के मूल में छिपा हुआ है। श्री रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो ब्राह्मणों की उपेक्षा होती आई है और इन जो 3 ब्राह्मण हैं, इन्होंने भारत को एक दिशा दी है और एक राष्ट्रवादी सोच दी है। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। ऐसे लोग, ओछी मानसिकता के लोग जो देश में विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देना, देश में जो है दंगा कराना, देश में जातियों में बांटने का जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरी चेतावनी है कि तुम्हारे जैसे लोगों का भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ओछी मानसिकता के लोग हो। तुम्हारे जैसे लोगों को पाकिस्तान में रहना चाहिए। भारत के जमीन पे तेरे जैसे गद्दारों की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कमल की आकृति में बनाया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं। ये तीनों प्रतिमाएं 65 फीट से ऊंची हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में है 3000 की क्षमता वाला एमपी थिएटर और करीब 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल रैली स्थल भी है। इसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक और मेडिटेशन सेंटर है, विपश्यना केंद्र है, योग केंद्र है, हेलीपैड और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी यहां पर दी गई हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ में संत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति में विकसित किया गया है। परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 65 एकड़ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल निर्माण किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 230 करोड़ की लागत से बना है। इसे कमल का आकार दिया गया है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी प्रतिमा है। कांस्य की तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची है। राष्ट्र पुरुषों के जीवन पर आधुनिक संग्रहालय भी इसमें बनाया गया है। 2 लाख की क्षमता वाला रैली स्थल और मंच भी इसमें बनाया गया है। इन प्रतिमाओं का निर्माण विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार और मंटू राम आर्ट क्रिएशंस द्वारा किया गया है। प्रतिमाओं को फेसेड लाइटिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग के आकर्षक रूप दिया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियत की बात करें तो 98,000 वर्ग फीट एरिया में म्यूजियम है। 2 मंजिला, 5 गैलरी और 5 कोर्टयार्ड है। पहली गैलरी में ओरिएंटेशन रूम है। पहली गैलरी में वीडियो और ऑडियो विजुअल की सुविधा है। दूसरी गैलरी में भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा को दिखाया गया है। तीसरी गैलरी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित किया गया है। चौथी गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है। 5वीं गैलरी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। संग्रहालय के कोर्टयार्ड में राष्ट्रीय भावना की प्रतीक भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल न केवल ऐतिहासिक स्मृति का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य बीजेपी नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 101वीं जयंती पर दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था। उनकी जयंती के मौके पर तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम और मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी हमारी प्रेरणा है, हम उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। लखनऊ में अटल फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास सीएम योगी की तारीफ करते नजर आए। मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। 2 प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप? तो ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूपी में भी बड़े स्तर पर आयोजन हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनंदन करें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय का। क्रिसमस के मौके पर यूपी समेत कई राज्यों के शहरों में हंगामा हुआ है। बरेली में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर ईसाई मिशनरी और क्रिसमस का विरोध किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में धर्मांतरण के आरोप में क्रिसमस को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्रिसमस पर कई शहरों में संग्राम मचा है। 6 शहरों से बवाल और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने क्रिसमस और अवैध धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में क्रिसमस की शाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर ईसाई मिशनरी और क्रिसमस का विरोध करते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन धरने पर बैठ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। क्रिसमस पर शहर शहर संग्राम। जी हां, क्रिसमस और अवैध धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल किया। रायपुर में क्रिसमस की तैयारी के दौरान मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ के मामले में एक्शन हुआ। इस मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मॉल मैनेजर नम्रता कुमारी, अजय कुमार ने FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद CCTV के आधार पर पुलिस अब अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। दरअसल रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस को लेकर सजावट की गई थी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मॉल में की गई क्रिसमस सजावट का विरोध किया और सजावटी सामान फेंक दिया। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर हुई हिंसा के विरोध में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहर बंद रहे। धमतरी में सर्व हिंदू समाज ने कचहरी परिसर में हंगामा किया। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि कचहरी में काम करने वाली एक महिला ने हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद लोग भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। सिटी कोतवाली में महिला के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई है। वहीं कांकेर में हुई हिंसा को लेकर बंद का असर देखने को मिला। 18 दिसंबर को कांकेर में ईसाई समुदाय और आदिवासी समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। धर्मांतरण के लिए लंबे समय से बदनाम MP के दमोह में क्रिसमस को लेकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों ने एक वीडियो जारी किया है। प्रार्थना सभा के जरिए दलितों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। इस वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठनों ने इसे धर्मांतरण किए जाने वाली प्रक्रिया बताया है।
प्रशासन को ये वीडियो देकर शिकायत दर्ज कराकर धर्मांतरण रोकने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तीसरी बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ने से इनकार किया है और कहा कि ये मेरे मन की बात है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक बनता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है, उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो मुझे भी लगता था सारी तो दिनेश खटीक का बयान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जानकारी दी। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर इलाके में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में होगा। ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि 2017 में राज्य में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद सिविल एविएशन से जुड़े बुनियादी ढांचों का तेजी से विस्तार हुआ है। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी। उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। नोएडा एयरपोर्ट की कई खासियतें हैं जो उसे सबसे अलग बनाती है। भव्य डिजाइन और संस्कृति। टर्मिनल की छत गंगा और यमुना की लहरों के आकार की है जो सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शाती है। राजस्थानी और मुगल नक्काशी से प्रेरित जालीदार स्क्रीनें प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव, रेल, रैपिड रेल और बस सेवाओं के साथ एकीकृत मल्टी मॉडल हब, बड़ा और आधुनिक 6 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट जिसे भविष्य में 6 रनवे तक बढ़ाया जाएगा। एक साथ 178 विमानों को खड़ा करने की क्षमता, कार्गो हब के रूप में भी विकसित, जिससे कृषि उत्पादों को निर्यात में मदद मिलेगी। आधुनिक सुविधाएं, ड्राइवर रहित यानी सेल्फ ड्राइव कारों सहित आधुनिक परिवहन विकल्प, व्हील चेयर फ्रेंडली सुविधाएं, FBO यानी फिक्स्ड बेस ऑपरेटर और फ्यूल फार्म जैसी सुविधाएं, क्षेत्रीय विकास का केंद्र, मल्टीनेशनल कंपनियों, फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना करीब 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2 बार लगातार निरीक्षण किया था और इस दौरान जो जनसभा भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लिहाजा
जनसभा स्थल भी फाइनलाइज की गई थी और तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तैयारियां तेज कर दी गई और माना जा रहा है कि जनवरी के सेकेंड हाफ में यानी 15 जनवरी के बाद नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।